वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं घर पे नहीं थी। मेरी जो मम्मी है, मेरी माँ है, उसका अचानक से तबीयत ख़राब हो जाता है। तो फिर घर से फ़ोन आता है तो मैं घर जाती हूँ। जाने के बाद मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा उन्हें फीवर और वोमिटिंग हो रहा था। वोमिटिंग होने का वजह से मुझे डॉक्टर दिखाएं तो डॉक्टर ने बताया कि एडमिट करना पड़ेगा। तो मैंने एडमिट किया। क्या बोलेंगे फैमिली, ऐसा अवस्था था मम्मी का, 3 दिन तक होश नहीं था। सेलेन चल रहा था और अकेले बहन लोग हैं लेकिन उसका बच्चा लोग छोटा छोटा है। हम लोग तो 4 बहनें, भाई नहीं है तो सब अपना अपना घर पे रहता है। तो छोटा वाला 2 बहन का तो छोटा छोटा बच्चा है तो वो लोग लेके जा नहीं सकते हैं। फिर मैं मम्मी को एडमिट करने के बाद में क्या बोलेंगे, ऐसा कंडीशन हो गया था कि हम लोग सोचे थे मेरी मम्मी अब नहीं बचेगी। क्या बोले, ऐसा फीवर और शरीर में दर्द बेहिसाब हो गया था। तो डॉक्टर आते थे, डॉक्टर से बात करते थे। 3 दिन तक तो कोई होश नहीं था मम्मी को। फिर 3 दिन के बाद में होश आया। मैं वहीं पे रहती थी, 3 हॉस्पिटल में ही रहती थी, घर पे भी नहीं जाती थी। सिलीगुड़ी मेरा मायका है और मेरा ससुराल आपका बागडोगरा से आगे है। तो मैं सिलीगुड़ी में ही थी, 7 दिन सिलीगुड़ी में ही थी। एक तो बच्चा लोग का टेंशन हो रहा था कि बच्चा लोग घर पे है, क्या कर रहा है क्या नहीं। लेकिन एक बात बोलते हैं ना दोस्तों कि सास ससुर होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस घर में सास ससुर नहीं है उस घर में वो औरत कहीं का नहीं रहता, कहीं ना जा पाते हैं बच्चे लोग को छोड़ के ना कुछ। तो मेरा सास ससुर था जो बच्चे लोग को देखा, 7 दिन तक अच्छा देखा, खाना पीना का सारा वही मम्मी पापा ही करते थे। तो एक तो टेंशन इधर का कम था कि मेरा बच्चा लोग कहाँ है, कैसा है, क्योंकि मम्मी देखते थे, मेरे सास ससुर माँ देखते थे। लेकिन वहाँ पे 3 दिन रेगुलर 3 दिन में घर भी नहीं जाती थी। एक टाइम करके घर पे जाती थी और बाकी का रात में भी वहीं रहती थी। 2 बार घर जाके उसके बाद रात में तो जाती ही नहीं थी। तो दिन भर वहीं पे, रात में भी वहीं पे। 3 दिन के बाद मम्मी को होश आया। होश आने के बाद फीवर कमती हुआ, वोमिटिंग कमती हुआ। तब उसके बाद में प्लेट लो दिखा रहा है, ब्लड का जो प्लेट होता है वो बोल रहा है डॉक्टर लो है। 2 टाइम ब्लड लेके जाता था डॉक्टर, जो ब्लड टेस्ट करते थे वो लोग आते थे कैंप से, और दोनों टाइम सुबह और 4 बजे आके ब्लड लेके जाते थे। डेली कंटिन्यू 7 दिन तक गया ब्लड। उसके बाद में मैं तो सबसे बड़ी थी ना, लेकिन अंदर से ना मैं टूट गई, अंदर से बहुत ही टूट गई। क्योंकि यदि मैं घर पे रोना शुरू करती तो मेरे से छोटी वाली बहन लोग भी, वो लोग भी टूट जाते। और मेरा पापा नहीं है, ये लंबा कहानी है, कभी दूसरे दिन सुनाऊंगी कैसे क्या हुआ। पापा डेट हो गए हैं। तो मम्मी को हमारा कोई नहीं, मम्मी का सिवा और कोई नहीं है। हाँ, चाचा लोग हैं, बड़ा पापा लोग हैं। तो बोलते ना माँ क्या चीज़ है, जाके उनसे पूछिए जिसका मम्मी माँ नहीं है। तो मैं ना एक ही तो बात सोचती थी कि भगवान जैसे भी करके मेरा माँ को ठीक कर दो, जैसे भी करके। रात भर मैं मम्मी को टेंशन में ही रहती थी, वहीं पे रहती थी। लेकिन इतना ज़्यादा टेंशन हो गया था ना दोस्तों कि क्या बोले। उसके बाद में मैं फिर डॉक्टर के पास से जाती थी, डॉक्टर लोग से बातें करते थे। उसके बाद में डॉक्टर भी बोले कि ब्लड रिपोर्ट तो अभी भी ठीक नहीं, प्लेट लो दिखा रहा है। उसके बाद में मैं मम्मी को बुधवार को बीफे को डिस्चार्ज करवाई रात को।
छुट्टी दिया, बोला अगर प्लेट ठीक है तो एक दिन का रिपोर्ट अच्छा निकला तो उसके बाद डॉक्टर बोले कि अब घर लेके जाओ, इसको अच्छा से खाना पीना दीजिए और अच्छा ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं बृहस्पतिवार को मेरी माँ को घर पे नहला धुला के मैं बहन लोग को बोल के आई हूँ कि दवाई क्या है क्या नहीं, सबको अच्छा से खिलाने के लिए। और मम्मी ना दोस्तों बहुत कमज़ोर हो चुकी है। 3 दिन तो बिल्कुल खाना पीना कुछ नहीं, सैलेन चल रहा था, खाना पीना कुछ नहीं खा रही थी, ऐसा लग रहा था बेहोश पड़ा है। थोड़ा देर के लिए ना दोस्तों मैं डर गई कि मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं रहेगी। उस टाइम में ना दिल से क्या बोले रोना आ रहा था, लेकिन मैं रो भी नहीं सकती बहन लोग के सामने, क्योंकि मैं कमज़ोर हो जाऊंगी तो बहन लोग को कौन देखेगा। इसलिए दोस्तों मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, मैं वहाँ का कुछ भी दिखा नहीं पाई, क्योंकि मुझे अकेले मैं इधर उधर कर रही थी। उस टाइम में सिर्फ यही दिमाग में आ रहा था कि मेरा मम्मी को हम कैसे बात ठीक करें, जैसे भी करके मेरा मम्मी ठीक हो जाए, यही दिमाग में चल रहा था। तो इसीलिए सॉरी मैं ब्लॉग नहीं दे पाई ना। मैं हाँ यूट्यूब में मैं शॉर्ट वीडियो में जिस दिन मम्मी को मैं एडमिट करने गई, उस दिन मैं बताई शॉर्ट वीडियो में कि मैं अभी सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हूँ। आप लोग मेरे शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। मैं आप लोगों को यदि नहीं मेरी बात का विश्वास लगे तो आप लोग देख सकते हैं। और मैं इसी वजह से मैं वहाँ का ब्लॉग आप लोगों को नहीं दे पाई, तो सॉरी दोस्तों। मुझे क्या करें, हालात कुछ ऐसा हो गया था। इसलिए दोस्तों स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।